नमस्कार, आपसे मेरा नाम है शुभवीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया है तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि अब जो है आप अगर पति हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो देखिए आपको तलाक लेने की आवश्यकता नहीं है। कारण क्या है मैं आपको पूरा इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, क्योंकि जो एक एक जानकारी या फिर एक एक्सपीरियंस के अनुभव के अनुसार मैं आपको बताता हूँ चीज़ें, उन चीज़ों को आपको समझने का प्रयास करना है। देखिए, महिला के द्वारा जब आपके खिलाफ मुकदमे दायर किए जाते हैं, चाहे वो घरेलू हिंसा का हो, मेंटेनेंस का हो या फिर 498A का हो, किसी का भी हो, लेकिन इन सभी केसेस में एक बात कॉमन कही जाती है कि मुझे रखना नहीं चाहता है, मुझे छोड़ना चाहता है या फिर दूसरी शादी करना चाहता है। ये कॉमन एलिगेशन आप पर लगाए जाते हैं। मार पिटाई की वो बात चीज़ अलग है, लेकिन लास्ट में जो लाइन होती है वो यही लाइन होती है। अब अगर महिला ने आपसे पहले ये मुकदमा डाल दिया है और अब जो है आपके ऊपर ये एलिगेशन लगाया जा रहा है कि आप उसे रखना नहीं चाहते हैं, उसे मार पीटते हैं या फिर कुछ और चीज़ें हैं, तो ऐसे में जो एलिगेशन उसने लगाए हैं उसी के आधार पर आप पीछे पीछे उसके बाद में या फिर कहीं पर किसी भी स्टेज पर आकर तलाक का मुकदमा फाइल कर देते हैं। मैं बताना चाहता हूं उन पतियों के लिए जो ऐसे काम करते हैं। पीछे पीछे मुकदमा का तुमने तलाक का मुकदमा डाल दिया, यानी कि उसका स्टेटमेंट आपके तलाक के मुकदमे में ये बात प्रूफ कर दी कि आप उसको रखना नहीं चाहते हैं। ये एक कॉमन चीज सोची जाएगी कि महिला जैसा आरोप लगा रही है उसी के आधार पर आप वैसा ही काम कर रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं कोर्ट भी यह समझ जाएगा कि हाँ वाकई महिला की बात में सत्यता है, यानी कि उसको किसी प्रकार की कोई एविडेंस की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब ऐसी परिस्थिति में पुरुष करे तो करे क्या? ऐसी परिस्थिति में पुरुष के लिए तलाक का मुकदमा नहीं फाइल करना चाहिए। कारण क्या है उसके पीछे, और कैसे मान लीजिए तलाक के आपने कोई मुकदमा नहीं फाइल किया लेकिन फिर भी आपको तलाक चाहिए, तो वो कैसे है, वो पूरा इस प्रक्रिया जो है इसी वीडियो में मैं आपको दूंगा। देखिए, सबसे पहले बात कि अगर महिला ने आपके ऊपर मुकदमा कर दिए हैं तो जो भी मुकदमा उसने किया है, यानी कि जो भी मुकदमा आप लड़ रहे हैं अभी करंट में फिलहाल में, तो आपके मुकदमे में एक ऐसी स्टेज आएगी जहां पर आपसे जिरह की जाएगी, यानी कि आप अपना एविडेंस दोगे, एविडेंस में अपने तरफ से एक शपथ पत्र दोगे, एफिडेविट दोगे और वहां पर फिर जिरह आएगी, जिरह आपसे की जाएगी। तो आपसे जब ये पूछा जाएगा कि आप पत्नी रखना चाहते हैं या फिर क्यों नहीं रखना चाहते हैं, तो वो सब सवाल आपसे किए जा रहे हैं, तो वहीं पर आप इस बात को डिनाई कर दें कि मैं पत्नी को रखना नहीं चाहता हूं क्योंकि कारण ये है, यानी कि उसका कारण स्पष्ट करें। क्योंकि कारण अगर स्पष्ट नहीं करेंगे तो फिर आपकी दादागिरी हो जाएगी और दादागिरी कोर्ट में किसी की चलती नहीं है। तो स्पष्ट कारण बताएं, क्या उसके संबंध है, क्या वो रहना नहीं चाहती है, क्या वो घर में कोई किसी प्रकार का मतलब जहर खा लेती है या मरने की धमकी देती है, या कौन सा कारण है, वो कारण स्पष्ट करिएगा। अगर उस कारण को आपने सेटिस्फाइड कर दिया कोर्ट के लिए तो मैं कहता हूँ 100% आपको रिलीफ मिल जाएगा और कोर्ट की जो देखने की आपको दृष्टि है वो दृष्टि बदल जाएगी। यानी कि कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ सामने रखनी है जिस कारण से महिला आपसे अलग है, दूर है। और मुकदमा जिस कारण से डाला गया है, मतलब मुकदमा जो डाला गया है, मेंटेनेंस का हो या 498 का हो, किसी का भी हो, उन सभी मुकदमे में आप अपनी एक ही बात कहते चले जाएं कि नहीं रखना है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप अगर उसने मुकदमे डाले मेंटेनेंस के, ठीक है, या 498 का कहीं या किसी और का, और फिर बाद में आपने तलाक का मुकदमा डाल लिया, तो तलाक के मुकदमे में भी आप यही कहोगे कि रखना नहीं चाहता हूं मैं। तो आप तलाक के मुकदमे में ना कहकर सीधे उसी के मुकदमे में उससे कहो ना। क्यों आपको नई चीज लेकर आनी है और क्यों आपको लिटिगेशन बनानी है, क्यों अपने पैसा, क्योंकि जब आप तलाक का मुकदमा डालेंगे तो उसमें भी आपके ऊपर सेक्शन 24 की जो एप्लीकेशन लगा देगी वो, और उससे आप मेंटेनेंस ले लेगी, आने जाने का खर्चा ले लेगी। तो इससे बेहतर है कि आप एक ही मुकदमे में जो उसने मुकदमा लगाया उसी मुकदमे में अपनी बात कहते रहिए। अगर लगातार कहते रहोगे तो जो महिला है, पत्नी है, उसके दिमाग पर असर आएगा कि हाँ गलती ये है, इसी वजह से मुझे नहीं रखा जा रहा है, या फिर कारण समझ में आ जाएगा। और अगर आप डाइवोर्स डालेंगे और आपके पास कोई एविडेंस, सफिशिएंट एविडेंस नहीं हुआ और लास्ट में आपके खिलाफ वो जजमेंट आ गया, तो फिर आप ये समझिए कि कहीं ना कहीं फिर प्रोसीडिंग आपके खिलाफ ही जा रही है, वो यानी कि वो आपके ऊपर गलत असर डाल रही है। तो इसलिए किसी भी पति के लिए तलाक की आवश्यकता नहीं है, ज़रूरत नहीं है, तलाक मत लीजिए। तलाक लेना है तो तभी लीजिए जब आपके पास एविडेंस कंफर्म, मतलब इतना एविडेंस हो कि आप तलाक के अर्जी जो है, तलाक की अर्जी डालने के बाद आप तलाक का जजमेंट ले सकें, यानी कि पॉजिटिव जजमेंट ले सकें। ऐसा नहीं कि हवा में भागे दौड़े, उसने ये कह दिया, घरेलू बात लेते हुए आप तलाक का मुकदमा डाल दिए और आप ना क्रूअल्टी प्रूफ कर पाए, ना डिसेशन प्रूफ कर पाए, और ना ही किसी चीज़ की मतलब कोई बात अपनी प्रूफ कर पाए, तो आपके खिलाफ चला जाएगा मुकदमा और पूरा मुकदमा आपके खिलाफ ही चला जाएगा और वो डिसमिस हो जाएगा।
तो इससे इन सब चीज़ों से एक बैड इफेक्ट पड़ेगा और बैड इंप्रेशन पड़ेगा कोर्ट के ऊपर भी, क्योंकि बाद में हर जगह वो जजमेंट ले घूमेगी कि भाई देखो जजमेंट ये है, इनके खिलाफ है, इन्होंने मुझे तलाक डाल दिया है और जो ये मुझे छोड़ना चाहते हैं, तो वो प्रूफ कर देगी मेंटेनेंस केस में भी कि छोड़ना चाहते हैं, प्रूफ कर देगी वो घरेलू हिंसा में भी कि छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि अब आप फंस जाओगे और आप ये कह नहीं सकते कि मैं पत्नी को रखना नहीं चाहता हूँ, सॉरी रखना चाहता हूँ, क्योंकि रखना चाहते हैं तो फिर तलाक का मुकदमा डाला और अब आपको बार बार यही कहनी। तो इसीलिए आप तलाक ना लेते हुए सीधे उसी के मुकदमे में जहां पर वो है वहीं पर मुकदमे में, चाहे मेंटेनेंस का हो, घरेलू हिंसा का हो, चाहे 498A का हो, किसी का भी मुकदमा हो, उसके मुकदमे में ही अपनी बात कहिएगा और कारण सहित स्पष्ट करिएगा क्यों साथ में नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं भविष्य में कोई अनहोनी हो जाए, कोई बड़ी घटना घटित हो जाए, इससे बेहतर है कि आप उससे सेपरेट हो जाएं और उसका जीवन और अपना जीवन अलग कर लें। यही एक रास्ता है, प्रक्रिया है, अन्यथा आपको जीवन भर पछताना पड़ जाएगा और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। दूसरी बात कि अगर आप तलाक डालते हैं, तलाक किस उद्देश्य से डाल रहे हैं, उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आप उस उद्देश्य की तरफ चलिएगा। भाई कारण क्या है, अगर उस कारण को आप पाना चाहते हैं तो डाइवोर्स के अलावा भी ऑप्शंस हैं आपके पास में, उन ऑप्शंस को भी आप चूज कर सकते हैं। बेहतर मेरे यही है कि आप डाइवोर्स का मुकदमा ना डाल के उसी के मुकदमों, उसके द्वारा जो गलतियां हैं या उसके द्वारा जो मुकदमा डाले हैं उन्हीं में अपनी बात कहिएगा और उन्हीं बात कहते हुए अपनी बात को साबित करिएगा। और अगर आपके पास सफिशिएंट एविडेंस है डाइवोर्स डालने का तो आप डाल सकते हैं, आप फ्री हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर चलिए बता देते जाऊँगा। आज का वीडियो आपसे बहुत धन्यवाद।